हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मंगलमय होंगे। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। और आज भी वही अध्याय है अपना वाक्य विचार भाग 3। तो ये तीसरी वीडियो बनने जा रही है वाक्य विचार को लेकर। वाक्य विचार में एक बहुत ही मुख्य पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं उपवाक्य। क्या नाम है? उपवाक्य। अब ये उपवाक्य क्या है? इंग्लिश में इसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। आओ देखते हैं कैसा रहेगा इसमें। ऐसा पद समूह जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। उद्देश्य भी हो और विधेय भी हो। उद्देश्य और विधेय का मतलब क्या है? उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है कर्म, यानी कि विधेय मतलब क्रिया। जैसे हम लोग क्लॉज पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश के क्लॉज में आता है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्लॉज कहलाता है। उसी तरह सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि कर्ता और क्रिया। तो उद्देश्य जो है, जो उद्देश्य हमने कहा ना, जिसमें उद्देश्य यानी कि कर्ता हो और विधेय यानी कि क्रिया हो। तो कर्ता और क्रिया की बात यहाँ पर भी आ रही है, बस नाम थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। ठीक है, जरा ध्यान देना। हाँ जी, चलिए ध्यान देते हैं। तो उद्देश्य का मतलब मैं बता रहा था कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। ठीक है जी, तो कर्ता और क्रिया जब होंगे तो उनको उपवाक्य कहा जाएगा। लेकिन साथ ही कुछ और बातें भी हैं जिसका अपना अर्थ हो। एक तो सब्जेक्ट आया हो और दूसरा वर्ब आई हो। तीसरी बात, उनका अपना कोई अर्थ भी होना चाहिए, यानी कि मीनिंग भी होना चाहिए, मतलब भी होना चाहिए। तथा किसी वाक्य का हिस्सा हो। हिस्सा को हम अंश भी कहते हैं, भाग भी कहते हैं, अवयव भी कहते हैं, अंग भी कहते हैं। मतलब एक पूरा वाक्य है ना, उस वाक्य का हिस्सा होगा ये। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। हमने एक बात बोली कि मोहन ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। तो इसमें जो ये भाग है ना, मोहन ने कहा, ये भी एक वाक्य है। और मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये भी एक वाक्य है। लेकिन मोहन ने कहा, ये प्रधान वाक्य है, यानी कि मेन क्लॉज कहते हैं ना, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रधान वाक्य। तो ये जो मोहन ने कहा, यह है प्रधान वाक्य यानी कि मेन क्लॉज। और कि मैं पढ़ूंगा, यह है उपवाक्य। यह है उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हम कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है। कि मैं पढ़ूंगा, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। कि मैं पढ़ूंगा इसका अर्थ आपको तब क्लियर होगा जब आप साथ में ये लिखोगे कि मोहन ने कहा। जब ये लिखोगे ना, तभी इसका मतलब पूरा बन पाएगा, अदरवाइज इसका पूरा मतलब नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ये ना लिखो और सिर्फ इतना लिखो मोहन ने कहा, तो इसका मतलब बनता है कि हाँ जी मोहन ने कुछ कहा। ठीक है जी, तो इसका अपना मतलब बनता है, लेकिन इसका अपना कोई खास मतलब नहीं बनता, इसलिए इसको कहा गया उपवाक्य। ये थोड़ा सा अंतर है, हिंदी और इंग्लिश में ना थोड़ा सा अर्थ में भी अंतर हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। इससे पहले हमने पदबंध की बात की थी कि पदबंध या पद समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी हमने सारे किए थे। और अब इस बार हम लोग कर रहे हैं उपवाक्य। पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, ये ओ लिखा हुआ है, हाँ, संज्ञा उपवाक्य। फिर कहते हैं विशेषण उपवाक्य। फिर है तीसरे नंबर पर क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब ये तीनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या मतलब है, इनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो देखेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। तब तक आप इन चीज़ों को राइट डाउन करें। जी हाँ, तो चलिए जरा इसकी टाइप्स देख ली जाए। तो अभी हमने किया था टाइप्स के बारे में। तो संज्ञा उपवाक्य, पहली तरह का उपवाक्य हमारे सामने है जिसका नाम है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा का मतलब हम सभी को पता है, किसी का नाम है ना, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी के सभी संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन हम यहाँ संज्ञा उपवाक्य की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा पद समूह आएगा जो संज्ञा का काम करेगा। एक ऐसा पद समूह जिसे हम लोग कहते हैं पद समूह, वो पद समूह आएगा जो संज्ञा का काम करेगा। तो देखिए लिखा हुआ है
जो वाक्य में यानी कि किसी सेंटेंस में, वाक्य में संज्ञा की तरह कार्य करे, है ना, सेंटेंस का हिस्सा भी होगा और सेंटेंस का हिस्सा बनकर एक संज्ञा की तरह काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। जैसे उसने कहा कि मैं कल जाऊंगा या कल आऊंगा, ठीक है, आऊंगा जाऊंगा जो भी यहाँ आऊंगा लिखा हुआ है, तो उसने कहा, क्या कहा, आप पूछो क्या। जब भी आपने ये देखना है ना कि संज्ञा है या नहीं, आप एक सवाल करना क्या, अगर आपको क्या का जवाब मिल जाता है मतलब वहां पर संज्ञा आई हुई है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। अब सवाल करो, उसने कहा, उसने क्या कहा, तो क्या का जवाब मिलेगा कि मैं कल आऊंगा। तो कि मैं कल आऊंगा ये जो है ये संज्ञा उपवाक्य है, यहां से लेकर यहां तक की क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। और संज्ञा जैसे उपवाक्यों की एक पहचान ये भी है कि इनकी शुरुआत आम तौर पर की इस तरह के शब्दों से की जाती है, की लगाकर, यानी कि अगर कहीं की लगाकर अगला वाक्य शुरू किया गया है तो इसका मतलब है कि वो संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है जी। आओ आगे देखते हैं। विशेषण उपवाक्य, जो विशेषण उपवाक्य है, विशेषण के बारे में सबको पता है। और हाँ, जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, जो वाक्य में संज्ञा की तरह कार्य करें, जो वाक्य में संज्ञा की तरह कार्य करें उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसी बात को आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो वाक्य में विशेषण का कार्य करें, जो वाक्य में विशेषण का कार्य करें या विशेषण की तरह व्यवहार करें, या यूँ कह लें कि जो वाक्य में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन उपवाक्यों को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, मैंने सीधी एग्जाम्पल दे दी है, क्योंकि बात तो देखो कहने का तरीका सेम ही रहेगा। जो वाक्य में विशेषण की तरह प्रयोग हो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह कमीज जो नीले रंग की है, वह कमीज जो नीले रंग की है। तो ये देखो, जो नीले रंग की है, अब ये जो इतना बड़ा चीज आया है जो नीले रंग की है, ये किसके लिए आया है, ये एक कमीज के बारे में बताने के लिए आया है। और ये कमीज क्या है, संज्ञा है। तो आपको पता ही है, जो संज्ञा के बारे में बताने का काम करे, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए, उनकी विशेषता बताए, कुछ भी उसके बारे में डिस्क्राइब करे, उसको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। और ये उपवाक्य है, क्योंकि देखो पद समूह आ गया ना, ये 1 2 3 4 पदों को मिलाकर एक पद समूह बना, एक उपवाक्य बना है। और ये जो पद समूह बना है, या पदबंध कह लो या उपवाक्य कह लो, ये उपवाक्य किसी संज्ञा के बारे में बताने के लिए आया है, तो इसको क्या कहेंगे, किस तरह का उपवाक्य कहेंगे, विशेषण उपवाक्य। क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। आगे देखते हैं। और देखो जो विशेषण उपवाक्य है ना, जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि संज्ञा उपवाक्यों का जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञा उपवाक्य जो है वो की जैसे शब्दों से शुरू होंगे, मतलब की लिखकर आगे में सेंटेंस लिखा होगा। तो की इसकी पहचान है कि अक्सर आमतौर पर ना हम की से ही शुरू करते हैं इसको, तो की इसकी पहचान हो गई। आप विशेषण उपवाक्य की भी पहचान कर सकते हो, कैसे, देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है जो, तो जो विशेषण उपवाक्य है वो जो जैसे शब्दों से शुरू होगा। जो हो सकता है जैसा, जितना आदि, मतलब ये सारे शब्द हो सकते हैं, जो, जैसा, जितना, और भी कई तरह के शब्द आते हैं। उन शब्दों से हम ये पहचान कर सकते हैं कि हाँ जी ये विशेषण उपवाक्य है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण क्या होता है, एडवर्ब। हमने पहले भी किया था। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, एडवर्ब को कहते हैं। और जब भी एडवर्ब की बात आती है तो मैं एक बात हर बार पिछले 20 साल से मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर हमने ये देखना हो ना कि क्रिया विशेषण क्या होता है, तो हम एक सीधी सी बात सोचेंगे, कोई काम कब, कहाँ, कैसे, कितना ज़्यादा, कितना कम, कितनी बार होता है, इसी के जवाब को क्रिया विशेषण कहते हैं। वैसे तो इसका जवाब सीधा सा है कि क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो किसी काम की विशेषता बताए कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे हो रहा है, कितनी बार, कितना ज़्यादा, कितना कम हो रहा है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन दोनों बातों से आप समझ सकते हो।
अब क्रिया विशेषण उपवाक्य देखना है हमने, तो उपवाक्य देखो इसकी एग्जांपल, और इसके लिए आप एक लाइन लिख सकते हो, जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करे उस उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आप ये एक लाइन लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, मैं सीधा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे जब वह आएगा मैं घर जाऊंगा, तो इसमें प्रधान वाक्य क्या है, मैं घर जाऊंगा, ये प्रधान वाक्य है। लेकिन कब जाऊंगा मतलब ये जो मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाने का काम कब करूंगा, इस कब का जवाब आपको कहाँ मिल रहा है, जब वह आएगा। तो ये जो लिखा है ना जब वह आएगा, ये आपका क्या बन गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य बन गया। ये बन गया क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य बन गया। अब देखो इसमें लिखा हुआ है जब जैसे हमने इस पहले वाले में पढ़ा ना कि जैसे शब्दों से शुरुआत होगी, और इसमें हमने पढ़ा कि जो जैसे शब्दों से, जो, जैसा, जितना, इस तरह के शब्द आएंगे तो हम कहेंगे कि ये भाई विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्यों का जो पहचान होता है वो जब से होता है। किससे, जब से। तो और जब जैसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, देखो जब, जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि, इसलिए, क्योंकि, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होंगे ना वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है जी, मतलब इन शब्दों के बाद जो वाक्य आएगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि किसी प्रकार की शंका हो, संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।